नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मई महीने में म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा किन कंपनियों में लगाया? कौन से शेयर फंड मैनेजरों की पहली पसंद बने और किन शेयरों में उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए निकालिए? अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड्स के निवेश पैटर्न को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर बड़े म्यूचुअल फंड्स जहां पैसा लगाते हैं वहां आम निवेशकों की भी नजर जाती है। तो चलिए जानते हैं मई 2026 में म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी खरीदारी और बिकवाली की पूरी कहानी। मई महीने में भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग ने इक्विटी बाजार में अपनी खरीदारी का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा ब्लू चिप शेयरों में लगाया। सबसे ज्यादा खरीदारी हुई 3 दिग्गज कंपनियों में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री। इन तीनों शेयरों में म्यूचुअल फंड्स ने अकेले लगभग 24,202 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये आंकड़ा बताता है कि फंड मैनेजर अभी भी मजबूत बैलेंस शीट, स्थिर कमाई और लंबी अवधि के विकास वाले शेयरों पर भरोसा जता रहे हैं। मई के दौरान बाजार में स्थिरता बढ़ी। वैश्विक आर्थिक चिंताओं, ब्याज दरों की भू राजनीतिक तनाव के कारण कई शेयरों में दबाव देखने को मिला। इसी दौरान आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर अपने हालिया निचले स्तरों के आसपास पहुंच गए। फंड मैनेजरों ने गिरावट को अवसर के रूप में देखा और बड़ी मात्रा में खरीदारी शुरू कर दी। सरल शब्दों में कहें तो बड़े निवेशकों ने बाजार की कमजोरी का फायदा उठाकर मजबूत कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा ली। प्राइस डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री आज भी म्यूचुअल फंड उद्योग की सबसे बड़ी होल्डिंग में शामिल है। इन 3 कंपनियों में कुल निवेश म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM का लगभग 14% है। इसका मतलब है कि हर 100 रुपए के इक्विटी निवेश में लगभग 14 रुपए इन 3 कंपनियों में लगे हुए हैं। ये दर्शाता है कि फंड मैनेजर भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट सेक्टर के इन बड़े स्तरों पर कितना भरोसा जता रहे हैं। मई में सबसे ज्यादा खरीदारी टॉप 5 शेयरों में केवल पारंपरिक ब्लू चिप कंपनियां ही नहीं थी। सूची में 2 नई पीढ़ी यानी न्यू एज कंपनियां भी शामिल रही। लेंसकार्ट सॉल्यूशन, बिलियनियर ब्रांड कवरेज वेंचर ग्रो। इन दोनों कंपनियों में मई के दौरान बड़े ब्लैक डील्स देखने को मिले। इसकी मुख्य वजह थी आईपीओ के बाद लागू लॉक इन अवधि का समाप्त होना। जब लॉक इन खत्म होता है तो शुरुआती निवेशकों को अपने शेयर बेचने की अनुमति मिल जाती है। इसी अवसर पर म्यूचुअल फंड्स ने इन कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। मई महीने के दौरान म्यूचुअल फंड्स ने लेंसकार्ट और ग्रो में मिलाकर लगभग 6,154 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। दोनों ब्लैक डील्स में म्यूचुअल फंड्स प्रमुख खरीदारों में शामिल रहे। ये संकेत देता है कि अब बड़े घरेलू संस्थागत निवेश तेजी से डिजिटल और टेक आधारित कंपनियों पर भी दांव लगा रहे हैं। इनके अलावा कुछ और कंपनियां भी फंड मैनेजरों की पसंद बनी हुई है। मई के दौरान अच्छी खरीदारी देखने को मिली। JSW एनर्जी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इंटरनल, अडानी इंटरप्राइजेस और हुंडई मोटर्स इंडिया। इन कंपनियों में बढ़ती हिस्सेदारी ये संकेत देती है कि म्यूचुअल फंड्स ऊर्जा, बीमा और ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर क्षेत्रों में भी अवसर तलाश रहे। जहां कुछ शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई, वहीं कुछ कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स ने मुनाफा वसूली भी की। सबसे ज्यादा बिकवाली जिन 3 शेयरों में हुई वे थे विप्रो इन्फोसिस, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX। इन तीनों शेयरों से म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए इसका शुद्ध निवेश निकाल लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि IT सेक्टर को लेकर वैश्विक मांग में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। अमेरिका और यूरोप में आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी रहने से IT सेवाओं की मांग पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि कई फंड मैनेजरों ने विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनियों की संभावनाएं खत्म हो गई है, बल्कि ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। मई के दौरान GE, लुपुन जैसी कंपनियों में भी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई। ऐसे साफ है कि फंड मैनेजर लगातार अपने पोर्टफोलियो को बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की मई महीने की खरीदारी और बिकवाली से 3 बड़े संकेत निकलते हैं। पहला, बड़े फंड मैनेजर अभी भी बैंकिंग और ब्लू चिप कंपनियों पर मजबूत भरोसा जता रहे हैं।
दूसरा, नई तकनीक और डिजिटल बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों में भी संस्थागत निवेश की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। और तीसरा, आईटी सेक्टर को लेकर फिलहाल सतर्कता बनी हुई है, जिसके चलते कुछ बड़े फंड्स वहां से पैसा निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, मई 2026 में म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी पसंद रही आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, जिनमें कुल 24,202 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। वहीं लेंसकार्ट और ग्रो जैसी न्यू एज कंपनियों में भी हजारों करोड़ रुपए का नया निवेश देखने को मिला। दूसरी तरफ विप्रो, इन्फोसिस और एमसीएक्स जैसे शेयरों में म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी बिकवाली की है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मई महीने में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी ने साफ संकेत दिया है कि बड़े संस्थागत निवेशक अभी भी बैंकिंग और ब्लू चिप शेयरों पर भरोसा जता रहे हैं, जबकि आईटी सेक्टर में सतर्कता बरती जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि म्यूचुअल फंड्स का ये निवेश रुझान बाजार की दिशा को किस तरह प्रभावित करता है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और कारोबार जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।